बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले हम अपने प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं नरगिसी बिरयानी। उसके लिए मैंने कीमा ले लिया है, 1 किलो बीफ का कीमा है, मशीन का पिसा हुआ, और ये है भुने चने, इनके ऊपर से छिलके उतार लिए हैं, और 1 चम्मच खसखस का है, इसको शनाश भी कहते हैं, और लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 चम्मच, हरी मिर्चें कटी हुई, प्याज ब्राउन किए हुए, और ये कुटा धनिया है, 2 चम्मच सुरख मिर्चें हैं, और ये है मेथी है, और पिसा ज़ीरा है, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 2 चम्मच, गरम मसाला है, और ये है ज़ीरा साबुत भुना हुआ। चलिए सबसे पहले हम कीमे में सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चें कटी हुई मैंने डाल ली हैं, और चनों को मैंने पीस लिया है सिल पे। बिल्कुल खस्ता चने थे और ये आसानी से पिस गए हैं, इसका पाउडर बन गया है। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो आप बेसन को थोड़ा सा तवे पे या पैन में भून के तो वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन भुने हुए चनों का अपना ही टेस्ट होता है, और कोफ्तों में हमेशा ये भुने हुए चनों का पाउडर ही जाता है। सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं, और अब इनको मैं चॉपर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और मसाले स्पाइस हम हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक डालते हैं। हमारा म्याना रवि हम इख्तियार करते हैं, हम ना बहुत तेज़ स्पाइस खाते हैं ना बहुत कम। आप कम ज़्यादा मसाले अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ पुदीने के पत्ते और हरे धनिए के पत्ते भी डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। चलिए मैंने इसमें चॉपर में अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लिए। अब कीमे में मैं इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल कर इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से और मिक्स कर लूँगी। और मैंने इसमें 2 चम्मच दही के भी शामिल कर लिए हैं। पानी निकला हुआ जो दही होता है, इससे हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और एक मैंने इसमें अंडा शामिल कर दिया है, इससे हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और टूटेंगे नहीं। कीमा मैंने बारीक मशीन का पिसा हुआ ले लिया था। चलिए इसको जितना मिक्स करेंगे मसाले इसके अंदर उतने ही अच्छी तरह से रच बस जाएंगे। और कीमे में मसाले मिक्स करके रखेंगे नहीं, मैं इसके साथ ही कोफ्ते तैयार कर लूँगी। और नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अंडे उबाल लिए थे। और इस तरह हाथ पे कीमे को फैला के इसमें अंडा रख के तो इसको साइडों से अच्छी तरह से कवर करके इस तरह हाथों में अच्छी तरह मसल के तो इसको मैं कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। और मैंने 5 अंडे लिए थे, 1 अंडा मैंने कीमे में मिक्स कर लिया है, और 4 अंडों के ऊपर मैं ये को कीमा चढ़ा रही हूँ इनको, और बाकी के मैं सादे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो ये सादे कोफ्ते खा लेते हैं, लेकिन अंडे वाले नहीं पसंद करते। चलिए आप हाथों की मदद से हाथों पे ऑयल लगा के जितनी अच्छी तरह से इसको कीमे को अंडे के ऊपर कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से इनको रोल कर लें ताकि हमारे ये कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं। ऐसे आप कीमे को अच्छी तरह से हाथ पे फैला लें, और फिर इसमें अंडा रख के, और कोशिश कीजिए कि जब भी आप नरगिसी कोफ्ते तैयार करें तो उसके लिए आप अंडे छोटे साइज़ के ले लें, क्योंकि जब हम उस पर कीमा चढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है, और अंडे पहले से छोटे हों तो फिर उनका साइज़ मुनासिब ही रहता है। इस तरह अच्छी तरह से, जिस तरह हम शामी के कबाब तैयार करते वक्त हाथों पे ऐसे थपक के बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आप अच्छी तरह से कीमे को कोट कर लें। ये देखिए, अब बाकी के 4 अंडों पे मैं चढ़ा लूँगी, और बाकी के मैंने सादे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, उनका साइज़ मैंने मुनासिब ही रखा है।
मेरे पास अंडों का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो ये कोफ्ते भी बड़े बड़े तैयार हुए हैं। ऑयल मैंने पहले से डाल के गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा, जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कीमा क्योंकि हमारा कच्चा है तो अंदर से फिर कोफ्ते अच्छे से नहीं पकेंगे। और इसको एक साइड से अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक साइड से इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। दोनों साइडों से हमने अच्छा सा कलर दे के इनको अंदर से भी अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए कितना प्यारा सा इनका कलर हो गया है। अब साइड चेंज कर दी है मैंने। और इसी तरह हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी तकरीबन उतना ही टाइम लगेगा और अच्छी तरह से जब ये पक जाएंगे तो फिर ही मैं इनको निकाल के तो बाकी के कोफ्ते तैयार करूँगी। ये देखिए इनका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है और अंदर से भी ये मैंने एक तोड़ के देखा बिल्कुल पक चुके हैं। चलिए कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड से इनका कलर आ गया है, अब दूसरी साइड चेंज कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इनका दोनों साइडों से एक जैसा कलर आ जाए। चलिए मैंने कढ़ाई को दोबारा से धो के रख लिया है। इसमें मैंने अच्छी तरह से जो हमारा ऑयल था जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और प्याज को मैंने स्लाइस में काट के रखा हुआ था। तकरीबन 8 प्याज थे हमारे और इनको स्लाइस में काट लिया। अब मैं इसमें डाल के तो इनका कलर चेंज होने तक इनको पकाऊंगी। इनको हमने ब्राउन नहीं करना। अब साथ ही मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। जैसे ही इनका कलर बदला थोड़ा सा और ये भी इसके साथ ही पक जाएगी। लहसुन अदरक की जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 4 से 5 मिनट मैंने उसको लहसुन अदरक को पका लिया। अब इसमें मैं 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी का और कुटा धनिया और ज़ीरा डाला है इसमें। और इसको अच्छी तरह से मसालों को 3 से 4 मिनट भूनेंगे हम। और ये मैंने जो प्याज ब्राउन करके अलहदा से रखे हुए थे इसको मैं दही में डाल रही हूँ और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी। और अब इस पेस्ट को उस मसाले में शामिल करके तो हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके थे और अब मैंने ये दही की जो पेस्ट प्याज और दही की पेस्ट बनाई थी इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको दही का पानी खुश्क होने तक मैं पकाऊंगी, फिर इसमें हम कोफ्ते शामिल कर लेंगे। और ये बहुत मज़े की बिरयानी तैयार होती है इस तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है, प्याज भी हमारे साथ ही पीस चुके हैं। अब इसमें मैं कोफ्ते डाल के तो कुछ देर के लिए भूनूंगी। मसाले में सिर्फ 3 से 4 मिनट में कोफ्तों को भून लेती हूँ। ताकि इसमें मसाले का भी थोड़ा फ्लेवर चला जाए। देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। चावल मैंने उबाल के रख लिए थे और अब हम इसमें मैंने पहले देगचे में थोड़ा ऑयल लगा के सारी तरफ अच्छी तरह से फैला लिया था। इस तरीके से हमारे चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगते। और मैंने चावलों की तय लगा ली है। अब इसके ऊपर हम कोफ्तों की तय लगाते हैं। और ये मैंने प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे ये डाल दिए हैं। इसमें हम सारी चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता तय लगा देते हैं। चावल अभी हमारे गर्म ही हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है। और ये टमाटर के स्लाइस काट के रखे हुए थे वो लगा दिए हैं।
और ये हरा धनिया और पुदीने के पत्ते रखे हुए थे। इमली का मैंने थिक सा पेस्ट बना के रखा हुआ है। अब मैंने इसमें से वो डाल दिया इसमें, और फिर बाकी चावलों की तय लगाती हूँ। ये देखिए बाकी जो मैंने कोफ्ते बचाए हुए थे वो इसके ऊपर तय लगा दिया, और टमाटर और इमली का जो बाकी का पल्प था वो भी इसमें डाल दिया, और पुदीने के चंद पत्ते भी शामिल कर दिए हैं, और प्याज जो ब्राउन किए हुए वो भी लगा दिए। और ये देखिए बाकी के जो चावल रह गए थे वो मैंने एंड पे डाल दिए हैं, और इस पे जो धनिया और पुदीना रह गया था वो डाल के ब्राउन प्याज डाले हैं, और मैंने जर्दे का कलर इसी तरह डाल दिया था। और तवे से मैंने दम लगाया है। देखिए हमारा कितना अच्छा सा दम लग गया, और चावल भी बिल्कुल निखरे निखरे हैं। बहुत टेस्टी बिरयानी तैयार होती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपसे शेयर करती हूँ। याद रखो, अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ़ व मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। और ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, और मुझे अच्छे से कमेंट भी कीजिए। मुझे आप रखिए यूं ही ख्याल अपने प्यारों को, अच्छी अच्छी सी डिशेज़ बनाकर मुझे रखिए दुआओं में याद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।